हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं। प्रीपोजिशन के कंटिन्यूड क्लास में हम आज पांचवा प्रीपोजिशन हम लोग फ्रॉम पढ़ रहे हैं। तो यूजेज एंड एग्जांपल ऑफ फ्रॉम, आइए हम देखते हैं कि पांचवा प्रयोग जो है वो क्या है। ठीक है ना। तो पांचवा प्रयोग है कि फ्रॉम फ्रॉम इज यूज्ड फ्रॉम इज यूज्ड फ्रॉम इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ओरिजिन 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 मीन्स आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो एग्जाम्पल से आइए स्पष्ट हो लेते हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये दर्शाता है। तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आर वेयर आर यू फ्रॉम वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो आप आंसर दीजिएगा क्या कि आई एम फ्रॉम बिहार, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। ठीक है ना। दिस बॉय इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, दिस बॉय इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ये लड़का कहाँ का है तो वेस्ट बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का है। अब कहाँ के रहने वाले, वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम बिहार, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। ठीक है ना। अब देखिए दिस दिस गर्ल इज फ्रॉम कर्नाटका, ये लड़की कहाँ की है तो कर्नाटका की है। ओरिजिन बता रहा है कि वहां से आती है, इसका घर द्वार वहां है, एड्रेस वहां है। तो किसी का एड्रेस बताना हो, पूछना हो तो वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से आते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है ना। अब देखिए छठा जो प्रयोग है वो छठा प्रयोग फ्रॉम का कहाँ करते हैं। तो फ्रॉम इज यूज्ड टू डिनोट टाइम। अब वो टाइम कैसे बता रहा है कि पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग कैसे लिखते हैं। तो देखिए आप जानते हैं कि हम सभी इसका प्रयोग हम लोग पढ़े हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर के लिए हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, कभी भी सिंस का प्रयोग वहां नहीं करते हैं। ठीक है ना। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो क्या होगा कि ही विल हैव बीन प्रिपेयरिंग he will have been preparing medical for मेडिकल फ्रॉम 2027। क्या कह रहा है कि वह मेडिकल की तैयारी 2027 से करता रहेगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ सिंस नहीं लगा सकते क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट के लिए होता है, ये फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम है जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं। ठीक है ना। मनु विल हैव बीन मनु विल हैव बीन Manu will have been reading a book. Manu will have been reading a book from 2020। यानी मनु जो है किताब को 2028 से लगातार पढ़ता रहेगा। यानी हम उस 2028 को एक्सपेक्ट करते हैं। सिंस किए तो पास्ट का हो गया, जो बीत चुका है, जो पॉइंट ऑफ टाइम है, जो परफेक्ट है। ठीक है ना। अब देखिए she will have been she will have writing she will have been writing a story from 2030, वो 2030 से कहानी लिखती रहेगी। ठीक है ना। तो हमने देखा कैसे किस समय के लिए हमने किया यहाँ पर। ठीक है ना। आइए लास्ट एग्जांपल मैं लिख दूं। रेखा विल हैव बीन
कीपिंग हर हाउस, कीपिंग हर हाउस फ्रॉम, कीपिंग हर हाउस फ्रॉम 2031, यानी कह रहा है कि रेखा जो है 2031 से अपनी घर संभालती रहेगी, अपनी घर चलाती रहेगी। यानी अभी उसकी सासू माँ है जो घर चला रही है, और उम्मीद है कि 2031 के बाद मालिकाना हक इसे मिल जाएगा तो अपना घर चलाएगी, तो इसकी उम्मीद की जाती है। ठीक है ना, तो 6 हो गया। अगला हम लोग 7वां पढ़ते हैं कि फ्रॉम का प्रयोग हम लोग और कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है ना, देखिए कि फ्रॉम इज यूज्ड, फ्रॉम इज यूज्ड टू डिनोट, टू डिनोट लॉन्ग टाइम, टू डिनोट लॉन्ग टाइम। ठीक है ना, लंबे समय को कैसे एक अंतराल के रूप में हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल से देखिए। शी वर्क्स, शी वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, शी वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, शी वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मॉर्निंग टू इवनिंग। ठीक है ना, अब देखिए आई आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल फ्रॉम नून टू इवनिंग, कि मैं फुटबॉल कब से, दोपहर से शाम तक खेलता हूँ। ठीक है ना, अब देखिए ही he works from, he works from Sunday to Saturday, he works from Sunday to Saturday मीन्स एक लंबा समय हो रहा है, लगभग 6 दिन का समय हो जा रहा है कि वह रविवार से शनिवार तक काम करता है, रविवार से शनिवार तक काम करता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार हम लोग लंबे लॉन्ग टाइम के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए मोहन वर्क्स फ्रॉम, वर्क्स फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, तो क्या कह रहे हैं, मोहन दिसंबर से, मोहन जनवरी से दिसंबर तक काम करता है। ठीक है ना, यानी पूरी 1 साल काम करता है, तो इस लॉन्ग ड्यूरेशन को बता रहे हैं। ठीक है ना, आइए स्टूडेंट्स सब हम लोग 8वां प्रयोग करते हैं। 8वां प्रयोग हम लोग किस रूप में करते हैं, कैसे करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, किन शब्दों के साथ करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए अब फ्रॉम इज यूज्ड, फ्रॉम इज यूज्ड with multiple references, with multiple references, तो भिन्न भिन्न संदर्भों में हम लोग फ्रॉम का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है ना, आइए एग्जांपल देखते हैं। she had a she had a phone call, she had a phone call from रश्मि, from रश्मि, कह रहा है कि रश्मि से के पास से उसके पास कॉल आया है ना, रश्मि का कॉल उसके लिए। ठीक है ना, आप देखिए you had a phone call, you had a phone call from रवि, रवि का कॉल आपके पास आया है, आप कनेक्ट कीजिए, आप बात कीजिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रयोग है, मल्टीपल यूजेज है जिसका प्रयोग हम लोग
फ्रॉम का करते हैं आप सभी के लिए। आप सीखिए, देखिए। अब देखिए क्या कर रहा है। डू यू नो, डू यू नो फ्रॉम ए टू जेड, फ्रॉम ए टू जेड, क्या आप ए टू जेड सब हमारे सब कुछ, ए टू जेड में सब कुछ, क्या आप सब कुछ जानते हैं? क्या आप सब कुछ जानते हैं? क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट, सॉरी क्वेश्चन मार्क रहेगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। अब देखिए फ्रॉम का प्रयोग और हम लोग किन किन संदर्भ में करते हैं उसको आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए बोलना हो कि हम लोग थाली में खाते हैं ना, हम सभी थाली में खाते हैं, तो वी ईट, वी ईट फ्रॉम प्लेट, वी ईट फ्रॉम प्लेट। बच्चों से ये पूछा जाता है प्राय कि बताओ बच्चे हम लोग थाली में खाते हैं, तो वी ईट इन प्लेट, बताओ तो हम लोग इन लगा देंगे तो प्लेट में बैठ कर खाते हैं। प्लेट में तो खाना रहता है, भोजन रहता है, रोटी रहती है, सब्जियां रहती है, चावल रहता है। तो वी ईट फ्रॉम प्लेट यानी हम लोग थाली से लेकर खाते हैं, थाली से लेकर खाते हैं, ठीक है ना। तो वी ईट फ्रॉम प्लेट, ठीक है। अब देखिए श्याम, श्याम ईट्स फ्रॉम नेचुरल प्लेट। नेचुरल प्लेट आप लोग समझ रहे हैं ना, जो पत्तल हम जिसको कहते हैं, जो पत्ता से बनता था पहले, बरगद के पत्ता से। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि फ्रॉम का प्रयोग कैसे हम लोग करते हैं, टाइम को बताने के लिए, ओरिजिन को बताने के लिए, ठीक है ना, दूरागमन के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे हम लोग फ्रॉम का प्रयोग पढ़ते आ रहे हैं और पढ़े। स्टूडेंट्स इसको आप आत्मसात कीजिए, इसको याद कीजिए, रिवीजन कीजिए, और ये काफी आपके लिए फायदेमंद है। आई विश योर ब्राइट फ्यूचर।